पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की मौत का पूरा बदला अभी हमारी सेना ने लिया भी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पहले ही वार पर देश में विपक्षी दल के कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या इस ऑपरेशन में हर एक आतंकवादी मारा गया और क्या अब पहलगाम जैसे हमले दोबारा नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देंगे, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है। सुनिए जरा राशिद अल्वी का वो बयान। इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कभी उरी तो कभी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर लेकर इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सबूत मांगे थे। तो ऐसे में इस बार पाकिस्तान ने खुद ही सबूत दे दिया और जब कांग्रेस के पास मांगने के लिए कुछ बचा नहीं तो राशिद अल्वी ने ये सवाल पूछ दिया। हम तो राशिद अल्वी जी से ये पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी आप लोग ऐसे ही राजनीति करेंगे, सेना और सरकार से सवाल पूछेंगे? अब राशिद अल्वी सवाल पूछ रहे हैं तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस बार सबूत मांग रहे हैं। कितने आतंकी और कौन कौन से आतंकी मारे गए हैं, कितने का नुकसान हुआ है, इसकी भी जानकारी मांग रहे हैं इमरान मसूद। लेकिन कितना नुकसान हुआ और कितनों को मार पाए, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। आतंकियों ने, जिन आतंकियों ने यहाँ आतंक मचाया, आतंक के आकाए बने बैठे हैं, उन आतंकियों के ठिकानों पर हमले हुए, उनमें कौन कौन मारा गया, उसका खुलासा भी हो जाए तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। इमरान मसूद कह रहे हैं कि इनके दिल को तभी तसल्ली होगी जब सरकार देश के सामने उन आतंकियों के लिस्ट को रखेगी जिसमें आतंकी नेटवर्क को तबाह किया गया है। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक वही हाल आज कांग्रेस और शिवसेना का है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि भारतीय सेना सक्षम है, वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है। जिस तरह से हमला हुआ तो एक तरह से पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की, हमारे भारतीय सेना को चैलेंज किया। अगर कोई भारतीय सेना को ललकारता है, चैलेंज देता है, तो भारतीय सेना चुप नहीं बैठी। राउत कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारी सेना को चैलेंज किया था, लेकिन सच तो पूरा देश जानता है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने जिंदा बचे हिंदू परिवार से कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। तो क्या ये चैलेंज सेना को था? पुलवामा पर राजनीति करने वाले संजय राउत कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति की बात अब नहीं होनी चाहिए। जो पुलवामा में हुई राजनीति प्रधानमंत्री ने की, बीजेपी ने की, हम उनको वारंट करते हैं और देश भी देख रहा है कि ये लोग कितनी राजनीति करेंगे। ये पूरा श्रेय भारतीय फौज का है। लेकिन क्या ऐसे मौकों पर इस तरह के बयान देकर संजय राउत राजनीति नहीं कर रहे हैं? वैसे एक और नेता है जो ऐसे वक्त में सवाल पूछ रहे हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे बोल रहे हैं कि युद्ध करना या हवाई हमले करना उचित नहीं था। राज ठाकरे का यह भी कहना है कि अमेरिका में 9/11 के बाद युद्ध नहीं किया था। दरअसल ये वही नेता है जो अगर हमारे देश की सेना और सरकार पाकिस्तान को जवाब नहीं देती तो पता नहीं क्या क्या बोला जाता इन नेताओं की ओर से। जैसे मोदी सरकार सिर्फ बोलती है, देश के लोग मारे जा रहे हैं और मोदी जी विदेश के टूर पर हैं, कहा गया मोदी जी का मिट्टी में मिलाने का वादा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया है तो देश के विपक्ष को दर्द हो रहा है। युद्ध की जगह इन्हें शांति चाहिए। अभी 2 दिन पहले तक इन्हीं पार्टी के नेता सरकार को पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए ललकार रहे थे। ये राजनीति नहीं तो और क्या है? क्या विपक्ष में होने के नाते आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जब देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो क्या आपको देश के साथ, सरकार के साथ और देश की सेना के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? इतना ही नहीं, इस घड़ी में कई विपक्षी दल के नेता भारतीय होने पर गर्व कर रहे हैं और भारतीय सेना को सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक्स पर लिखकर कह रहे हैं कि सशस्त्र सेनाओं पर हमें गर्व है, जय हिंद। याद कीजिए, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि हमारे जवानों ने जम्मू कश्मीर में अपना खून दिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। आप उनके खून के पीछे छिपे हुए हो, आप उनकी दलाली कर रहे हो। जवानों ने अपना काम किया है, आप अपना काम कीजिए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा था कि हमले में सबसे अधिक किसे फायदा हुआ, हमले में जांच का परिणाम क्या है, बीजेपी सरकार में किसे सुरक्षा चूक के लिए जवाबदेह ठहराया गया है। लेकिन अब जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सेना के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं तो भला राशिद अल्वी और इमरान मसूद जैसे नेताओं को सवाल और सबूत की जरूरत क्यों है? वैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट कर भारतीय सेना और वीर जवानों पर गर्व करते हुए ट्वीट कर रहे हैं, जबकि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक वीडियो बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबूत मांगा था। वैसे सेना
सेना को बधाई देने में ममता बनर्जी भी शामिल हैं, जो लगातार केंद्र पर हमले करते रहती हैं, जिनकी नाराजगी केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों से लगातार रहती है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा है, जय हिंद जय हिंद। दरअसल ममता बनर्जी ने भी पुलवामा हमले की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या लोकसभा चुनाव नजदीक है तो सरकार युद्ध में उतरना चाहती है। लेकिन अब माजरा और मंजर दोनों बदल चुका है। तभी तो आर्मी से सबूत मांगने वाले विपक्षी दल के नेता अब सबूत नहीं बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उन्हीं में से एक हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है, पराक्रमो विजयते। दरअसल कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिलाने वाले अखिलेश यादव ने भी पुलवामा हमले के बाद सरकार से सवाल पूछे थे। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर इस हमले के बाद सभी पार्टी के नेता एकजुट दिख रहे हैं। ऐसे में क्या जो नेता आज सवाल और सबूत मांग रहे हैं, उन्हें इस समय सेना के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? सरकार जो कर रही है उस पर सवाल न उठाकर सरकार के एक्शन और नीतियों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? दरअसल आप सत्ता में रहे न रहे, कई बार देश में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिस पर आप राजनीति नहीं कर सकते। जब बात राष्ट्र की हो, देश की सुरक्षा की हो, तब आपको एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, न कि अपने ही देश की सरकार से सवाल करना चाहिए। आज जिस तरह से विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक तो सेना ने किया है, सरकार ने क्या किया, ये भी तो आपकी राजनीति का ही हिस्सा है, जो कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों की देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीति कर प्रूफ पॉलिटिक्स और सवाल वाली पॉलिटिक्स की जा रही है। सरकार से सवाल पूछकर विपक्षी दल के नेता सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं की सोच पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जय हिंद।